ओके, नाउ स्टूडेंट मूव टू प्रैक्टिस सेट 6.2. ओके, हमने ऑल टेबल 3 टेबल्स हमने देख लिया है कि अकॉर्डिंग टू टेबल मीन्स एज ग्रुप. फर्स्ट टेबल बिलोंग किसको करता है, तब इंडिविजुअल एज लिमिट 60 इयर्स, मतलब मिनिमम पता नहीं है लेकिन मैक्सिमम 60 ईयर तक के इंडिविजुअल का हम इनकम टैक्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1. क्या था टेबल नंबर 1 में इंफॉर्मेशन, यस 2,50,000 तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा. कहां तक आपको छूट है, 2,50,000. इफ द स्लैब्स मतलब आपकी इनकम अगर मोर एनुअल इनकम, सी स्टूडेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एनुअल इनकम, पूरे ईयर की इनकम. इफ इट इज मोर देन 2,50,000 से ऊपर हो गई, 2,50,000 तक तो आपको टैक्स नहीं, लेकिन ऊपर जितना भी हुआ टिल 5 लाख मतलब 5 लाख के अंदर, 2,50,000 से ऊपर लेकिन 5 लाख तक, उससे ज्यादा नहीं, तो आपको देना होगा जो भी रहेगा उसमें से पहले हम 2,50,000 माइनस कर देंगे क्योंकि उस पर तो टैक्स नहीं है. फिर जो भी रह जाएगा उस पर देना होगा आपको 5% टैक्स. इनकम टैक्स, नॉट टोटल टैक्स, इनकम टैक्स. वो जो इनकम टैक्स आएगा उस पर होगा 2% सेस, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस 1% होता है और वो 2% वो इनकम टैक्स पे होता है. नाउ अगर आपका 5 लाख या और 10 लाख के बीच में, मतलब 5 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, तो सी 2,50,000 तक तो नहीं है, बचा हुआ 2,50,000 का जो 5% होता है, मतलब 10 के ऊपर 5 के ऊपर गया ना, तो होगा 12,500. तो स्टूडेंट किसी भी इंडिविजुअल की अगर इनकम 5 लाख के ऊपर होती है तो उसको तो मिनिमम 12,500 पे करना ही होगा. सिर्फ 5 लाख होगी उसके ऊपर, देखो अगर 5 के साथ 6 होगी, जितना भी होगा 5 लाख माइनस करेंगे क्योंकि 5 लाख का डायरेक्ट कैलकुलेशन है. 5 लाख का कितना होता है इनकम टैक्स, 12,500. उसके ऊपर जितना भी रहेगा 5 लाख माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट रहेगी उसका हम निकालेंगे 20%. और फिर अगेन वही, फिर जो भी टैक्स आएगा उसका 2% सेस एंड अगेन 1% से. ना अब मोर देन 10,000 रहा, सॉरी मोर देन 10 लाख रहा, सी तो 10 लाख तक का होता है, 10 लाख तक का होता है 1,12,500. 1,12,500. अगर सपोज 13 लाख है तो 10 लाख का तो हमको पता है, तो फिर बचा हुआ 10 माइनस करेंगे, उसमें से जो भी अमाउंट है उनकी टैक्सेबल उसमें से माइनस कर देंगे 10 लाख, क्योंकि 10 लाख का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 1,12,500. फिर जो भी ऊपर रहेगा उसका देना होगा 30%. फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर उसका अगेन 2%, फिर 1%. ये हो गया इंडिविजुअल 60 इयर्स तक का. नाउ सीनियर सिटीजन अबव 60 मतलब 60 to 80, इस कैटेगरी में, इस एज में जो आते हैं उनको कहते हैं सीनियर सिटीजन. उनके लिए भी सिर्फ यहाँ पे लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दी है. नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए अब बिलो 60 के लिए उनके लिए था हाउ मच, 2,50,000. सीनियर सिटीजन के लिए मिनिमम लिमिट है उनकी 3 लाख. 3 लाख तक उनको टैक्स नहीं है. फिर अगर 3 लाख से ज्यादा होगा तो टैक्स कैसा होगा, मतलब 5 लाख तक है तो कितना होगा, उनको कितना देना होगा 5%, क्योंकि 3 लाख तक तो है ही नहीं, तो 3 लाख माइनस करेंगे, सपोज 5 लाख तक है तो 3 लाख माइनस कर देंगे तो 2 लाख होगा, 2 लाख का उनको देना होगा 5%. ना अगर मोर देन 5 और लेस देन 10 रहा तो यस, तो 5 लाख का आता है कैलकुलेशन 10,000. इंडिविजुअल में आता है 12,500, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए 10,000. फिर प्लस रिमेनिंग अमाउंट का 20%. और मोर देन 10 लाख यस, वहां पे आएगा ओनली 1 लाख और ऊपर का 10,000. 1,10,000 प्लस रिमेनिंग अमाउंट का 30%. फिर वो 2% 1% सेम है ना. सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन उनके लिए मिनिमम मतलब उनको वहां तक छूट है 5 लाख तक. अगर किसी की एज 80 के ऊपर है और इनकम सिर्फ 5 लाख है, उसके अंदर है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा ना. 5 के ऊपर रहा, 5 to 10 रहा तो उन्हें डायरेक्ट 5 लाख माइनस करके जो भी अमाउंट होगी उसका 20% देना होगा. और मोर देन अगर
10 लाख रहा तो उन्हें क्या करना होगा 1 लाख, क्योंकि 10 लाख का आता है 1 लाख, 1 लाख प्लस रिमेनिंग अमाउंट का 30%। इज दैट क्लियर? ना तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमको प्रैक्टिस सेट 6.1 उसको सॉल्व करना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट? ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो, चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल्स हैव टू पे इनकम टैक्स। आपको टेबल दिया है और कुछ वहां पे फर्स्ट में है नंबर है, देन इंडिविजुअल के नेम है एंड देयर एज। यहाँ पे एज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इनकम टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं स्टूडेंट, कैसे फाइंड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एज ओनली। पहले था तब जेंडर भी देखते थे, मीन्स मेल है फीमेल है, अकॉर्डिंग टू उसके लिए भी क्या होता था, थोड़ा लिमिट चेंज होते थे, फीमेल के लिए अलग था मेल के लिए अलग, लेकिन अब वो सब कैंसिल हो गया। ओनली एज फैक्टर यहाँ पे मैटर करता है कि आपकी एज कितनी है, तो फिर उसके हिसाब से आपके इनकम टैक्स के रूल्स चेंज होंगे आपके। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एज भी दिया है। एंड टैक्सेबल डायरेक्ट इतना अमाउंट है, सब डिटेक्ट करने के बाद इतने अमाउंट का टैक्स उनको लगेगा, इतनी उनकी टैक्सेबल इनकम है, वो उस पर उनको टैक्स देना होगा या नहीं देगा ना, हमें डिसाइड करना है। वी हैव टू चेक और डिसाइड वेदर द पर्सन इज लायबल फॉर टैक्स फॉर गिविंग इनकम टैक्स और नॉट, वो उस कैटेगरी में आता है क्या वो टैक्स दे पाए। सिर्फ हमको देखना है कि टैक्स दे सकता है, मतलब उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, कितना लगेगा कैसे लगेगा वो हमें फाइंड नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ डिसाइड करना है, हमें चेक करना है कि उसको टैक्स देना होगा या नहीं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ टेक द फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 इन दैट द फर्स्ट वन। ओके स्टूडेंट, देखिए बॉक्स सेपरेट हमें पहले सॉल्व करना होगा। मिस निकिता, नेम ऑफ द पर्सन, मिस निकिता, व्हाट इज इट्स एज? एज इज 27, एज 27 years। मीन्स इन विच टेबल? यस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये फर्स्ट कैटेगरी में आएगी, फर्स्ट टेबल में। एज कितनी है? लेस देन 60। सी इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, एज लेस देन 60 years, है ना। ना इनकम कितनी है स्टूडेंट? टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम हाउ मच? 2,34,000 rupees, 2,34,000। सी स्टूडेंट, द एज लेस देन 60 कितना पे टैक्स लगेगा? इफ द इनकम इज मोर देन 2,50,000, तभी 2,50,000 के अंदर अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। और मिस निकिता की भी इनकम क्या है? 2,50,000 के अंदर ही है, 2,34,000 है, तो मिस निकिता को टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा? ऑब्वियसली नॉट। व्हाई? इनकम और टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम लेस देन, किसका लेस देन? 2,50,000, इससे लेस है। एज 27 है, मतलब 60 से लेस है, और इनकम क्या है? 2,50,000 से लेस है। Therefore, Miss Nikita will not have to pay income tax. Therefore, Miss Nikita will not have to pay what? Income tax. Is that clear student? बहुत सिंपल है। एज 60 है, मतलब कि उसकी लिमिट क्या होगी? 2,50,000। अगर उससे कम है तो टैक्स के लिए वो एप्लीकेबल है ही नहीं, टैक्स उनको लगेगा ही नहीं। और अब इसकी यहाँ पे 2,34,000 है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू सेकेंड वन। बहुत सिंपल है, एज देखना है और उसकी लिमिट देखना है, हमें पता है लिमिट।
60 के नीचे रहा तो लिमिट है 2,50,000 के ऊपर जो भी रहेगा उसको लेगा, उसके नीचे रहेगा तो नहीं। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है, अगर 3 लाख के ऊपर है तो टैक्स देना होगा, 3 लाख तक है तो नहीं देना होगा। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख, 5 लाख तक अगर इनकम है तो टैक्स नहीं रहेगा, उसके ऊपर है तो रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट पर्सन इज मिस्टर कुलकर्णी। मिस्टर कुलकर्णी, what is age? It is given 36. है ना, मतलब एज अगेन क्या है? लेस देन 60. एज इज लेस देन 60. What is its taxable income? उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? Taxable income, how much? It is given 3,27,000 rupees. 3,27,000. Therefore, taxable income. See, हमारी लिमिट क्या होती है? 60 इयर्स के नीचे रहा तो 2,50,000. उससे बिगर है या स्मॉलर है? यस, टैक्सेबल इनकम इज, वहां पे टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल इनकम लेस देन है, टैक्सेबल इनकम लेस है 2,50,000 से कम है। लेस मतलब ये इनकम, टैक्सेबल इनकम लेस है, ये ज्यादा है तो टैक्स नहीं देना होगा। बट यहाँ पे टैक्सेबल इनकम क्या है स्टूडेंट? ग्रेटर है, किससे? 2,50,000 से, है ना। टैक्सेबल इनकम कितनी है? 3,27,000 जो कि बिगर है इस लिमिट से बिगर है। इसका मतलब यहाँ पे लिमिट से कम था, टैक्सेबल इनकम लिमिट से कम थी तो टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सेबल इनकम लिमिट से ज्यादा है, ग्रेटर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हो ग्रेटर देन, टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन, और यहाँ पे थी टैक्सेबल इनकम लेस देन। Therefore, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? मिस्टर कुलकर्णी will have to pay income tax. Therefore, Mr. Kulkarni will have to pay income tax. Is that clear student? सिर्फ हमें एज देखनी है और लिमिट। 60 ईयर तक अंदर होगा तो लिमिट होगा 2,50,000। अगर इनकम, टैक्सेबल इनकम उससे ज्यादा है तो टैक्स लगेगा, उससे कम है तो टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम लेस देन थी, लिमिट से कम ही है तो टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम लिमिट से ज्यादा है, इसलिए टैक्स लगेगा। इज दैट क्लियर? ओके। लिमिट कौन डिसाइड करता है स्टूडेंट? यस, लिमिट डिसाइड करता है एज। वहां पे मैंने फर्स्ट वन में थोड़ा सा लिखते वक्त लेस देन की जगह पे, ठीक, आपको समझ में आता है कि लिमिट अगर ज्यादा है और हमारी टैक्सेबल इनकम कम है तो टैक्स लगेगा ही नहीं ना। मूव टू थर्ड वन, क्वेश्चन 1 का थर्ड वन। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इज नेक्स्ट? मिस मेहता। Now, for Miss Mehta, what is age? Age is given. Age is 44 years. How much age? 44 years. Therefore, again, age is less than 60.
What is taxable income? Taxable income is 5,82,000. Taxable income, how much student? Rupees 5,80,000. Is it correct? 5,82,000. See student, age is 44 means इंडिविजुअल में आता है, टेबल 1 में आता है. तो टेबल 1 में लिमिट क्या है? सिर्फ 2,50,000 तक टैक्स नहीं होगा. उसके ऊपर जो भी आपकी इनकम होगी तो टैक्स होगा. तो ये तो ऑब्वियसली ज्यादा है. देयरफॉर टैक्सेबल इनकम क्या है स्टूडेंट? ग्रेटर है. टैक्सेबल इनकम क्या है? ग्रेटर है. किससे? ग्रेटर देन द लिमिट. व्हाट इज द लिमिट? 2,50,000. उनकी इनकम ज्यादा है. अगर इनकम ज्यादा होगी, देयरफॉर मिस मेहता will have to pay income tax. Is that clear student? मिस मेहता की एनुअल इनकम जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख है और एज सिर्फ 44 है. तो वो नॉर्मल इंडिविजुअल ग्रुप में आएंगे और नॉर्मल इंडिविजुअल ग्रुप में लिमिट कितनी होती है? सिर्फ 2.5 लाख तक. सिर्फ 2,50,000 तक छूट है. उसके ऊपर आपका जितना भी इनकम होगा टैक्स आपको पे करना होगा. और यहाँ पे तो 5,82,000 है. ऑब्वियसली उनको टैक्स पे करना होगा. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ओके. नाउ फोर्थ वन. व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? मिस्टर बजाज. Mr. Bajaj. What is the income student? See, first write age. Age of Mr. Bajaj is 64 years. See, 64. That means senior citizen. Therefore, Mr. Bajaj is a senior citizen. आप ये लिखे तो भी चलेगा. नहीं, यहाँ तो मतलब एज कितनी है उनकी? ग्रेटर देन 60. एज क्या है? ग्रेटर देन 60. ग्रेटर देन 60. तो सीनियर सिटीजन के लिए कितना है स्टूडेंट लिमिट? 2,50,000 है या यस 3 लाख है. अप टू 3 लाख उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन उनकी इनकम कितनी है? टैक्सेबल इनकम कितनी है मिस्टर बजाज की? टैक्सेबल इनकम हाउ मच? इट इज गिवन ₹8,40,000. ₹8,40,000. सी स्टूडेंट, सिर्फ 3 लाख तक टैक्स नहीं है. इनकी तो 8 लाख है तो ऑब्वियसली टैक्स देना होगा. देयरफॉर व्हाट स्टूडेंट? टैक्सेबल इनकम ग्रेटर है. टैक्सेबल इनकम ग्रेटर, आप लिख सकते हो ग्रेटर देन हाउ मच? 3 लाख. यहाँ पे 2,50,000 नहीं है, 3 लाख है. सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 3 लाख है. देयरफॉर उनकी इनकम ज्यादा है. देयरफॉर मिस्टर बजाज विल हैव टू पे इनकम टैक्स. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? एज और लिमिट देखेंगे. एज है 64 मतलब सीनियर सिटीजन कैटेगरी. सीनियर सिटीजन के लिए कितना लिमिट है? 3 लाख तक छूट है. उसके ऊपर कुछ भी रहा तो टैक्स लगेगा. यहाँ पे तो 8 लाख है तो टैक्स लगेगा. इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट.
Now, fifth one. What is the name of the fifth one? Mr. De Silva. Mr. De Silva. Now, what is the age? 81 years. See, age is student. It is given 81 years. So, which category? Above 80 means यहाँ पे हम लिख सकते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, है ना, सुपर सीनियर सिटीजन. सी, एज इज मोर देन 80. सो हमें पता है मोर देन 80 के लिए पर्सन को मैक्सिमम छूट कहां तक है? 5 लाख तक है. 5 लाख तक. तो इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? इट इज गिवन 4,50,000. 4,50,000. सी, टैक्सेबल इनकम यहाँ पे लेस है या मोर है? लेस है. टैक्सेबल इनकम लेस देन कितना? लिमिट कितना होता है? यस, लेस देन 5 लाख. लेस देन 5 लाख. Therefore, तो क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट? Therefore, Mr. De Silva will not have to pay income tax. उन्हें टैक्स पे नहीं करना होगा क्योंकि मिस्टर डिसिल्वा सुपर सीनियर सिटीजन में आते हैं. उनकी एज मोर देन 80 है. तो मोर देन 80 के लिए लिमिट कितनी होती है कि उनको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है. 60 के नीचे के लिए 2,50,000. 60 के ऊपर लेकिन 80 से कम, 60 to 80 उनके लिए होता है 3 लाख. ना मोर देन 80, अबव 80 5 लाख तक होता है. और मिस्टर डिसिल्वा 5 लाख की उनकी लिमिट है लेकिन उनकी इनकम ही कितनी है? 4,50,000 जो कि लिमिट से कम है. तो उन्हें टैक्स नहीं देना होगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी सिंपल क्वेश्चन. समझ में आ गया ना सबको? सी, तो आपको वो बॉक्स अगेन जो आपको जो दिया है उसको फिल करना है. तो व्हाट इज इन द फर्स्ट? विल मिस निकिता 27 एज, टैक्सेबल इनकम है 2,34,000. 2.5 लाख से कम है. 2,50,000 से कम है. सो विल हैव टू पे इनकम टैक्स और नॉट? नॉट. आपको लिखना होगा नॉट, नो. सेकेंड, मिस्टर कुलकर्णी, एज है 36. 36 मतलब अगेन इंडिविजुअल लेस देन 60 है. तो लिमिट कितनी होती है? कहां तक छूट है? 2,50,000. लेकिन इनकी इनकम है 3,27,000. तो ऑब्वियसली विल हैव टू पे टैक्स. यस. नेक्स्ट जो है मिस मेहता, एज है 44. अगेन उनकी 60 के नीचे ही है, अंदर ही है, लेस देन 60 है. मीन्स फर्स्ट कैटेगरी, लिमिट है 2,50,000. बट इनकी इनकम कितनी है? 5,82,000. ऑब्वियसली मिस मेहता विल हैव टू पे टैक्स. यस. मिस्टर बजाज 64, सीनियर सिटीजन, मोर देन 60 है तो सीनियर सिटीजन है. और सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट क्या होती है? 3 लाख. बट उनकी कितनी है इनकम? 8,40,000. 3 लाख तक तो छूट है लेकिन अब 3 लाख है. दैट मीन अगेन मिस्टर बजाज विल हैव टू पे टैक्स. यस. नाउ लास्ट है मिस्टर डिसिल्वा. उनकी एज है, हिज एज इज 81 ईयर्स, सुपर सीनियर सिटीजन. और सुपर सीनियर सिटीजन एज कितनी होती है लिमिट टैक्स की? कहां तक उनको छूट है? 5 लाख. टिल 5 लाख तक उनको कुछ टैक्स नहीं देना होगा. देखेंगे उनकी इनकम 5 लाख है या उससे कम है. सी, 4,50,000 है, ऑब्वियसली लिमिट से कम है. तो मिस्टर डिसिल्वा विल नॉट हैव टू पे इनकम टैक्स. नो. समझ में आ रहा है? फर्स्ट नो एंड लास्ट नो, रिमेनिंग बीच के जो 3 है, ऑल शुड हैव टू पे इनकम टैक्स.
Is that clear, student? Very simple question. Now move to question number 2.